वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। लाइक आप ये कह सकते हो कि 4 कंपनीज़ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और चारों ही अलग अलग सेक्टर की हैं, आप ये कह सकते हैं। एक तो बोनस दे रही है और एक हमारी बैंकिंग सेक्टर की है, एक हमारी ड्रोन सेक्टर की है और 2 ऐसी छोटी कंपनीज हैं शिपिंग की जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ठीक है, तो आज हम इन पर बात करेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर यह है कि वीडियो आप लोगों के लिए स्टडी पर्पज़ से है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी आप खुद से स्टडी करके चेक करके दें तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। लेकिन चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए। एंड कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे और लाइक भी जरूर करिएगा। और वीडियो को जितना आप स्प्रेड कर सकते हो उतना आप स्प्रेड करके चलिएगा। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले गाइस कंपनी निकल के आती है एम फोर्जिंग्स। फिलहाल तो आज इसके अंदर 3.36% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर मार्केट कैप देखोगे तो उसका मार्केट कैप मात्र 3000 करोड़ का हमें मार्केट कैप देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम नोट करोगे तो उसका जो पी है ना वो ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहा, 23.26 पे हमें देखने को मिल रहा है। गाइस आपको बता दूं कि इसका 52 वीक हाई है 1352 और लो है 825 और आज के दिन का इसने हाई बनाया है 1345। ठीक है, मतलब जस्ट थोड़ा सा दूर रहेगा 1352 बनाने पे। तो एक 1352 से ऊपर आता तो एक नया हाई क्रिएट करता। एक महीने में इसने 10% तक का रिटर्न दिया है। एंड अगर आप देखोगे मैक्सिमम तो 2006 में 42 रुपये के प्राइस पे थी और 3000% तक का ये कंपनी ने रिटर्न दे चुकी है। इस अगली कुछ आप ही कह लीजिए एम फोर्जिंग के बारे में कि अगले कुछ दिनों में ही एम फोर्जिंग के शेयर्स में एक्स बोनस जो है स्टॉक तौर पर ट्रेड करेगा। कंपनी ने इस बोनस इशू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से जानकारी में कहा गया है कि गाइस एक शेयर पे 1:1 का रेशियो रखा गया, एक शेयर पे एक बोनस शेयर दिया जाएगा। एंड पिछले महीने ही कंपनी के शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड किया था। ठीक है, पिछले महीने कंपनी ने डिविडेंड दिया था एंड कंपनी ने शेयरों में आज 2% तक की, आप ये कह सकते हो 2% से तो वैसे हमें ऊपर तक की ही तेज़ी देखने को मिल रही है, 3% तक की आप कह लीजिए। ठीक है, कितनी 3-3.5% तक की अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है इसके अंदर। कैसे मैं आपको बता दूं कि एनएससी में मतलब अब ये कह लीजिए जो एम फोर्जिंग्स है ना, एनएससी पे एम फोर्जिंग्स अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है, 1340 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एंड इस कंपनी ने शेयर बाज़ारों को जानकारी में कहा कि 1:1 शेयर बोनस तौर पे दिए जाएंगे और इस बोनस इशू के लिए कंपनी ने 16 जुलाई की तारीख रिकॉर्ड डेट तय किया है। जिनमें भी जो इन्वेस्टर्स है जो इस कंपनी में हैं उनको रिकॉर्ड बुक में इस दिन को मतलब ये कह लीजिए उसको दर्ज कर देना चाहिए कि 16 जुलाई तक इनको बोनस इशू हो जाएगा। गाइस एम फोर्जिंग की अगर प्रदर्शन के बारे में बात करो, कंपनी की अगर हम प्रदर्शन के बारे में बात करें तो देखिए कंपनी ना शेयर बाज़ार को जैसे इसने जानकारी दी है, ठीक है, कि 16 तारीख इसकी है, तो कंपनी ने क्या करा है कि एम फोर्जिंग शेयर ने पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन हमें देखिए 1 मंथ पे हमें 10% का रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ये भी देखोगे ना कि 5 साल में हमें आप ये देख सकते हो अभी मैक्सिमम कितना देखने को मिला। वहीं अगर आप देखोगे 5 साल में 200% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। कितना 5 साल में 200% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। और साल भर में अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पर 13% तक की करेक्शन देखने को मिली है, साल भर में 37% तक का रिटर्न देखने को मिला है। मतलब और देखा जाता है कंपनी ने 6 मंथ में 31% तक का रिटर्न दिया। ठीक है, और एक साल में अपने इन्वेस्टर को 42 के अराउंड रिटर्न दिया, जो कि अभी हमने देखा भी है। ठीक है, आप ये देख सकते हो 5 साल के अंदर एंड साल भर में भी। ठीक है, और मैक्सिमम मैंने आपको दिखाई ही दिया है कि कितना रिटर्न दिया। एक महीने में 10% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि गाइस की कंपनी रिटर्न साल भर में कितना दे रही है और एक साल में कितना दे रही है। साल भर के अकॉर्डिंगली एक साल के अकॉर्डिंगली वही 42% तक का रिटर्न मान के चल सकते हो। एंड एम फोर्जिंग का आपने हाई भी देख लिया है। ठीक है, ये शेयर अभी पिछले महीने ही शेयर बाजार में एक्स डिविडेंड स्टॉक के तौर पे ट्रेड कर रहा था। 14 जून 2024 को एक्स डिविडेंड ट्रेड किया था इसने, तब कंपनी का एक शेयर पर योग्य इन्वेस्टर को 8 रुपये का डिविडेंड देता। गाइस तो आप इसको ये जानकारी भी दे दूँ कि कंपनी ने जब डिविडेंड दिया वो 8 रुपये का डिविडेंड दिया और अब बोनस शेयर इशू करने जा रही 1:1 के रेशो पे। तो आप इसको डा लेवल पर लेकर चल सकते हो। चलिए बात करते हैं गाइस, वहीं हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए आप साल भर में देख सकते हो 47% के रिटर्न के साथ 19% तक का इधर यहाँ पर एक करेक्शन था, बहुत अच्छा करेक्शन है। देन यहाँ पर एक अच्छा बूम देखने को मिला जिससे कि आप देख सकते हो कि 47% का रिटर्न जो कि मैंने बताया आपको देखने को मिला है।
नेक्स्ट गाइस कंपनी हमारी यस बैंक निकल के आती है। यस बैंक के बारे में गाइस बात करूँ तो आज के दिन काफ़ी अच्छा तेज़ी है, 26 रुपये पे चल रहा है स्टॉक प्राइस। और मार्केट कैप देखो 81,000 करोड़ का हमें देखने को मिलता है, इसका P59 हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड अगर देखो कि पिछले 1 साल के अंदर 51% तक का इसने रिटर्न दिया है, एंड 5 साल में 72% तक गिरा हुआ। मैक्सिमम देखोगे तो 110% का रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन ये जब आई थी तब से लेकर अब तक 2300% तक का रिटर्न दे चुकी है। अब यस बैंक के बारे में मेरा क्या राय रहा है आज के दिन आप लोगों को बताने का कि आर्टिकल्स क्या निकल के थे कि जो रेटिंग है ना इसके उसको बरकरार रखने के लिए ऐलान करते हुए आउटलुक को पॉजिटिव किया। एंड रेटिंग एजेंसी ने जानकारी दी है कि उसने यस बैंक को, मतलब आप ये कह लीजिए उसने बैंक की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी बैंक डिपॉजिट रेटिंग एंड फॉरेन करेंसी इश्यूअर रेटिंग एंड लॉन्ग टर्म फॉरेन इश्यूअर और लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी काउंटर पार्टी रिस्क रेटिंग, बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट और एडजस्ट बेसलाइन क्रेडिट एडजस्टमेंट, शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी, लोकल करेंसी, आप सुनते जाइएगा, बैंक डिपॉजिट रेटिंग को बरकरार रखा है। मतलब ये सारी जो करेंसीज हैं जो डिपॉजिटरी पे हैं एंड बैंक करेंसी डिपॉजिटरी पे है, फॉरेन करेंसी, इन सब पे लॉन्ग टर्म पे, इन सब पे इन्होंने एक रेटिंग बरकरार रखी है। इसके अलावा यस बैंक के लिए स्टेबल आउटलुक को अपग्रेड कर पॉजिटिव कर दिया गया है, ठीक है। गाइस एजेंसी ने कहा है कि आउटलुक को पॉजिटिव करने का मतलब है कि उन्हें उम्मीद है कि यस बैंक के जमाकर्ताओं का बेस धीरे धीरे सुधरेगा और कर्ज बांटने वाले फ्रेंचाइजी अगले 12 से लेकर 18 महीने में बैंक के मुनाफे में सुधार लाने में मदद देंगे। इसके साथ ही बैंक के एसेट क्वालिटी में सुधार और अगले 2 से लेकर 3 साल में बेहतर कैपिटलाइजेशन से ऊंची फंडिंग कॉस्ट से मुनाफे पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सकेगा। उम्मीद है कि यस बैंक की कोर प्रॉफिट यानी कि कुल एसेट के मुकाबले प्रोविजन से पहले के मुनाफे में अगले 12 से लेकर 18 महीने के दौरान 1.2% तक का सुधार देखने को मिल सकता है। गाइज मैं बता दूं यस बैंक के बारे में एक खबर ये भी है कि यस बैंक फिलहाल खबरों में बना हुआ है, ठीक है। क्यों? देखिए ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी करी है कि फर्स्ट अबू धाबी बैंक भारत के यस बैंक की 51% हिस्सेदारी के लिए खरीदने की, मतलब संभावित खरीदारों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। मतलब अब जो फर्स्ट अबू धाबी बैंक है ना वो यस बैंक अपनी हिस्सेदारी खरीद सकता है। इसके साथ मित्सुबिशी आप कह लीजिए UFJ जो है फाइनेंशियल ग्रुप के, एंड सुमितो है फाइनेंशियल ग्रुप के, इन्होंने हिस्सेदारी खरीदने के लिए रुचि दिखाई है। फिलहाल इस खबर की कोई अभी पुष्टि गाइस हमें देखने को नहीं मिली है। इससे पहले ट्यूसडे के दिन भी यस बैंक में इन खबरों को एक गलत बताया गया था जिसके मुताबिक बैंक को रिजर्व बैंक से 51% तक की हिस्सेदारी बिक्री की मंजूरी मिल गई। ये सब चीज़ें थी। तो देखिए जब तक एक श्योरिटी ना मिल जाए तो तब तक कोई भी न्यूज़ है उस पर आप भरोसा मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइस कंपनी निकल के थे मैगेलेनिक क्लाउड। गाइस शानदार रिटर्न है, अब भी तो आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट कैप देखो, अगर आप देखोगे ना मार्केट कैप मात्र 7,000 करोड़ का देखने को मिला, मतलब 7500 करोड़ का आप ये कह सकते हो। 6 महीने 55% तक की तेजी देख रहे हो। और जो ये यू स्विंग बना हुआ है ना ये आपको 1 साल तक देखने को मिली, 56% तक की बहुत तेजी गिरावट देखने को मिली है। एंड देन उसके बाद देखो 1 साल में 165 है ना, 5 साल का रिटर्न देखो 8,000 का देखने को मिलता है। और साल भर का रिटर्न देखोगे तो आंखें दंग रह जाएंगी, 64,400% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। गाइस कहाँ स्टॉक 2015 में 1 रुपये पर ट्रेड करा तो अब 645 रुपये पर ट्रेड करा। जैसे एक छोटी कंपनी मैगेलेनिक क्लाउड है एंड इसके शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बनी हुई है, 1 रुपये से 600 रुपये पर पार पहुँच गया। मैगेलेनिक क्लाउड के शेयरों में इस टाइम पीरियड में इसने 64,000% तक का रिटर्न दिया। मैगेलेनिक क्लाउड की सहायक कंपनी स्केन ड्रोन प्राइवेट लिमिटेड को पिछले दिनों अपने एडवांस ग्रीन ड्रोन मॉडल के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से टाइप सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। दूसरा हमें और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। गाइस अगर आप देखोगे इसमें और हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है मैगेलेनिक क्लाउड के बारे में कि मैगेलेनिक क्लाउड के शेयर ने अपने इन्वेस्टरों को 56 रिटर्न दिए हैं। कंपनी 22,000
22 जनवरी 2015 को 1 रुपये के प्राइस पे दी, ठीक है। वहीं आज के दिन आप देखो 600 रुपये के प्राइस, 645 रुपये के प्राइस पर ट्रेड करती हुई देखने को कंपनी के शेयरों में इस अवधि में बहुत तगड़ा रिटर्न देखने को मिला। एंड 52 वीक हाई की अगर बात करें तो उसने कितना हाई बनाया, 688 का हाई बनाया और लो 238 का हमें देखने को मिलता है। गाइस मैकेनिकल क्लाउड के शेयरों में पिछले 5 साल में 8000% तक का रिटर्न उछाला है। कंपनी के शेयर 12 जुलाई 2019 को 7 रुपये 33 पैसे पर ट्रेड करे थे। एंड मैकेनिकल क्लाउड के शेयर मतलब क्लाउड के शेयर बुधवार को 10 जुलाई 2024 को 648 तक गाइस कल के दिन ये चले गए थे 55 तक। एंड 2 साल में कंपनी के शेयर में 643% तक की तेजी देखने को मिली। पिछले 1 साल में मैकेनिकल क्लाउड के शेयर 170% तक उछल गए हैं। महीने में कंपनी के शेयरों में 57% तक की तेजी देखी गई है, ठीक है, ये चीज़ देखी गई है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो मैकेनिकल क्लाउड है इसका एक इच्छा यह है कि ड्रोन स्प्रेइंग सिस्टम को खासतौर से एग्रीकल्चर केमिकल स्प्रेइंग के लिए तैयार किया गया है। एंड इसमें 8 लीटर की मैक्सिमम कैपेसिटी वाला स्प्रे टैंक है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि यह कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, इससे रेवेन्यू कमाने का नया जरिया बनेगा। कंपनी आने वाले साल में कम से कम 1000 से लेकर 10,000 ड्रोन बनाना चाहती है, ठीक है। ये चीज़ हमें बड़ी अच्छी देखने को मिली पॉजिटिव में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो हमारी NMDC स्टील, जो कि आज के दिन 5% तेजी है। आप देखते जा रहे हैं साल भर में 89% की तेजी देखने को मिली। और ये कब आया, अभी आया हाल फिलहाल 2023 में। और अभी तक उसमें गिरावट भी देखने को मिली 14% तक की, ठीक है। 1 साल में 36% तक का रिटर्न देती हुई देखने को मिली है एक कंपनी। आप देखते देखिए, एक तो ये और एक शिपिंग कॉर्पोरेशन, जिसमें आज के दिन 90% तक का तेजी देखने को मिली। अब दोनों कंपनी के बारे में आज के दिन मुझे आपको क्या बताना है गाइस, पता मैंने आपको एक चीज़ बता दूँ कि रॉकेट बने 2 सरकारी कंपनियाँ, बहुत अच्छा रिटर्न इन्होंने दिया। एक ने 5 तो एक ने 19% तक रिटर्न दिया। गाइस अगर मैं आप लोगों से NDMC के बारे में बात करूँ और SCL के बारे में बात करूँ, तो देखिए NDMC स्टील लिमिटेड कंपनी NSL कहा जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI कंपनी है, जो कि आज के दिन काफ़ी अच्छे उस पर कारोबार करती हुई नजर आई है। और इनफैक्ट एक कंपनी में तो आप देख सकते हो कि अपर सर्किट ही लग गया है 19% तक का, ठीक है, सर्किट ही लग गया है। कंपनी के शेयरों में तेजी एक रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें बताया गया है कि इन दोनों कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया फिर से पटरी पर आ गई है। इसके अलावा शिपिंग मिनिस्ट्री ने विदेशी कंपनी पर निर्भरता कम करने की कोशिश की है। एंड कहा है कि जो SCI है ना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक जॉइंट वेंचर बनने का प्रस्ताव रखा गया है। नई कंपनी बड़े ऑयल टैंकर को बनाएगी। मिंट जो रिपोर्टर है ना, उन्होंने 11 जुलाई तक की जानकारी दी थी। गाइस NMDC स्टील लिमिटेड के शेयर आप देख रहे हो जैसे कि काफ़ी अच्छे ट्रेड कर रहे थे। पिछले 1 साल के अंदर इसने 36% तक का रिटर्न दिया है, ठीक है। और साल भर में आप देखोगे तो 89% तक का रिटर्न देखने को मिलता है, जबकि ये अभी 24 फरवरी 2023 में ही, और इसको अभी 1 साल ही हुआ है। कंपनी ने अभी ज़्यादा कुछ नहीं, फ्लैट रिटर्न बना कर दिया, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। गाइस रिपोर्ट में पता चलता है कि ऑनरशिप वाली कुछ कंपनीज में मतलब PSU में रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, और वे इस मामले में अब प्रधानमंत्री कार्यालय PMO क्या बोल रहे थे PMO से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही हैं। इसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और NMDC स्टील लिमिटेड भी शामिल है, ठीक है। हालांकि देखा जाता है कि NSL के निवेशकों को राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। एंड एम्प्लॉयज़ यूनियन इस कदम का विरोध कर रहे हैं। एंड कंपनी में 5,887 लोग काम करते हैं। एंड इसकी एसेट्स की बात किया तो 36,929 करोड़ पे है। NSL का फरवरी 2023 MBSC में सूचीबद्ध किया गया था। एंड आधिकारिक ने कहा कि अब शीर्ष स्तर से यह फैसला लिया जाना चाहिए कि प्लांट को चालू किया जा सके व निजीकरण किया जा सके, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोली गई हैं। एंड अधिकारी ने कहा है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी की बिक्री भी इसी साल पूरी हो जानी चाहिए, और इसके लिए फाइनेंशियल बोलियाँ मांगी जानी चाहिए। एंड हालांकि यह भी एक राजनीतिक फैसला होगा। अधिकारी ने बताया कि मजदूर विभाग और गठबंधन सरकार होने के कारण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में निजीकरण की यह आसान नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये आपको ये कहूँगी,
जो जो लेटेस्ट अपडेट थी मैंने आप लोगों को सारी दे दी इन कंपनीज़ के बारे में। तो आप खुद से एक बार स्टडी करके चेक करके दें, तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।